So, hello everyone. I welcome you all on the Gate Academy's YouTube प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है किसके लिए, आरआरबी जेई 2024 रिक्रूटमेंट की सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, जिसका कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है कब से, 30 जुलाई 2024 से, और लास्ट डेट टू अप्लाई है 29 अगस्त 2024। सो होप आप सभी ने इसके लिए अप्लाई कर दिया होगा आफ्टर डिसाइडिंग दी जोन, प्रेफर्ड जोन एंड ऑल्सो योर प्रेफर्ड पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर। ठीक है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट का वेट किए बिना। ठीक है, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, उसके पहले ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक 29 है, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है सो यू कैन गो टू दी आरआरबी वेबसाइट एंड you can directly apply for this recruitment process of RRB JEE। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं, अगर हम बात करते हैं कि आपकी तैयारी के लिए, ठीक है ना, आपकी प्रॉपर मेंटरशिप के लिए, ठीक है, तैयारी में आपका साथ देने के लिए गेट एकेडमी आपके लिए कोर्स लेके आया है, जो कि है ओनली ₹777। ठीक है ना, केवल 777 में CBT 1 प्लस CBT 2 दोनों का आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, CBT 1 की बात करते हैं तो आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी, साइंस की हो गई, जनरल अवेयरनेस की हो गई, ठीक है, इसके अलावा आपकी मैथमेटिक्स की हो गई, इसके अलावा रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस की हो गई। ठीक है, CBT 2 में बात करेंगे तो आपको जो भी ब्रांच है उसके सब्जेक्ट्स वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, आपको प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे। लाइक आपको सिविल की बात करते हैं तो हाईवे की बात करते हैं तो आपको हाईवे का टॉपिक वाइज लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, सर्वेइंग की बात करें तो सर्वेइंग का आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, सेम कैटेगरी सभी के लिए, हाइड्रोलॉजी हो गया, इरिगेशन हो गया, और रेलवे इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट्स हैं किसमें, रेलवे में आने वाले आरआरबी जेईई CBT 2 में, उन सभी की क्लास आपको गेट एकेडमी के ऐप में प्रोवाइड कराई जा रही। ठीक है, तो सो हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या है, आज का अपना टॉपिक है कि कई लोगों को होता है कि अपनी एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्ट्रेटजी। तो मेरे हिसाब से परफेक्ट स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि जिससे आपको ये रहे कि आप अगर इतना पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नथिंग अबाउट परफेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बनानी होती है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, तो कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटजी वहाँ पे होती नहीं है कि जो एकदम परफेक्ट हो। आपको जो भी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, आपको जो पढ़ाई करनी है ना, जो आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, जो आपको स्टडी करना है, तो आपका स्टडी आवर क्या होना चाहिए, ठीक है ना, स्टडी आवर्स क्या होने चाहिए, और आपका जो प्रॉपर डेली का रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक ये दोनों चीज़ें जो भी क्या है, ये इंडिविजुअल है। ठीक है ना, ये इंडिविजुअल है, कहने का मतलब ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का स्टडी आवर्स 8 घंटे है या किसी का 6 घंटे है। ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि सबका अपना अपना अलग अलग होगा। जो भी आपका क्या है, स्टडी आवर है, और रूटीन भी हो सकता है कोई पहले उठ रहा हो या कोई बाद में उठ रहा हो। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ये हो सकता है कोई लेट नाइट स्टडी कर रहा है, तो ये आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको किसी को देख के नहीं करना चाहिए कि अगर उसने इतने घंटे पढ़े तो हमें भी इतने घंटे पढ़ने चाहिए। एक्चुअली बात क्या होती है कि जब अपन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जैसे 100 लोग या 50 लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपने 100 या 50 में से ही किसी 10 या 15 का हो जाता है, लेकिन बाकी बचे जो 35 या, ठीक है ना, 35-30 लोग उनका नहीं हो पाता। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन होता है वो कहाँ के होते हैं, वो अपने बीच के ही होते हैं। ठीक है ना, एमंग अस, ठीक है ना, वो अपने ही बीच के होते हैं, कोई अलग से नहीं आते। ठीक है, तो जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, आप पहले उस स्ट्रेटजी पे भरोसा रखिए। ठीक है ना, मतलब खुद पे भरोसा रखिए। जो भी आपको प्लान करना है, ठीक है, जो भी आपको प्लान करना है तो अपने हिसाब से प्लान करें। ठीक है ना, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है ना, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है,
आप अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्या करें, उसको प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक वर्किंग आवर बनाएं कि आपको कितने घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। और जैसे कि आप, हो सकता है कि आपने पहले प्रिपरेशन की हो, ठीक है ना, तो आपको एक दूसरे तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। या हो सकता है आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। या हो सकता है अभी अभी आपने एसएससी जेई का प्री दिया हो, ठीक है, उसके बाद आप आरआरबी जेई दे रहे हो। या हो सकता है आप फर्स्ट टाइम ही कोई एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना। तो देर आर द डिफरेंट केसेस, सभी के लिए केसेस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, कि अगर कोई अभी एसएससी जेई दे के आया, ठीक है, किसी ने अभी एसएससी जेई दिया है, ठीक है, और उसके बाद अभी वो प्रिपेयर कर रहा है आरआरबी जेई के लिए। इसमें भी क्या हो सकता है, एक केस हो सकता है कि जिसका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो रहा होगा, ठीक है, और किसी का सीबीटी 1 क्वालिफाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है। मतलब केसेस हो बन सकते हैं कि किसी का सीबीटी 1 क्वालिफाई हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। तो जो जिसका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो रहा होगा, उसकी जो स्ट्रेटजी होगी, ठीक है ना, जो उसकी जो प्लानिंग होगी वो क्या होगी, अलग होगी, ठीक है ना। और जो इसका सीबीटी 1 नहीं निकल रहा होगा, उसकी प्लानिंग, उसके प्लान्स अलग होंगे, ठीक है। तो ये डिफर करेंगे एज पर योर सिचुएशन, ठीक है, आप कहाँ पे हैं, ठीक है ना, आपको प्रियोरिटी में क्या रखना है। जैसे अभी फर्स्ट केस अगर बात करते हैं कि जिसका सीबीटी 1 निकलने वाला, तो उसकी प्रियोरिटी अभी क्या होगा, टेक्निकल होगी। क्यों? क्योंकि वो एसएससी जेई का जो सीबीटी 2 है वो क्या है, टेक्निकल है, तो उसकी प्रियोरिटी टेक्निकल होगी। बट उसे साथ में क्या लेके चलना है, आरआरबी जेई भी लेके चलना है। तो अगर वो बात करते हैं कि अगर वो 4+4 कर सकता है, ठीक है, 8 आवर में 4+4 मतलब 4 आवर टेक्निकल, 4 आवर नॉन टेक कर सकता है। लेकिन जिसका सीबीटी 1 नहीं निकल रहा, उसका पूरा फोकस कहाँ पे है, पूरा फोकस कहाँ पे है उसका, नॉन टेक में है, ठीक है ना। क्योंकि आरआरबी जेई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में है, यानी कि हमें सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2 भी साथ लेके करना है, ठीक है ना, किसका, आरआरबी के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है 6+2 हो सकता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे पूरा 6 आवर नॉन टेक और 2 आवर टेक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि टेक किसके लिए है, अपने सीबीटी 2 के लिए। तो अपने पास सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के लिए ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, इसलिए अपने को नॉन टेक भी अभी से ही लेके चलना होता है, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस हो सकता है कि जिसने अभी तक जैसे कि कोई भी एग्जाम नहीं दिया हो, डायरेक्ट वो आरआरबी जेई देने आ रहा हो, अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हो या अभी अभी डिप्लोमा कंप्लीट करके वो डायरेक्ट आरआरबी जेई ही एग्जाम दे रहा होगा, ठीक है। तो उनको भी ये बात याद रखनी कि जैसे पिछली बार 2018 में आया था आरआरबी जेई, और अभी कब आया है, 2024 में, ठीक है ना। तो लगभग लगभग 5-6 साल का गैप है। तो सेम तरीके से आपको, मतलब अगर 19 में एग्जाम हुआ तो 24 में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तरीके से ऐसे अगर बात करेंगे तो 29 समथिंग में दोबारा वैकेंसी आएगी। तो आपको इसी बार एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे कि आपको, नहीं तो अगर दूसरी बार एग्जाम देना तो आपको इतना लंबा वेट करना पड़ सकता है, लाइक 4 to 5 years, ठीक है। इसलिए आप अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से रखें, अभी से ही, फर्स्ट से ही ऐसा ना सोचें कि अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है फिर देखा जाएगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें यही लगता है कि अरे ठीक है अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिर देखा जाएगा अगली बार, अभी नॉर्मल सा पढ़ लेते हैं। बट मेरे हिसाब से जितनी एनर्जी, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। और दूसरा केस ले सकते हैं कि आपका मोर देन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना, मतलब मोर देन 1 अटेम्प्ट हो चुके हैं। मतलब हो सकता है आपने 2 बार पेपर दिया हो, या हो सकता है 3-4 बार पेपर दे, अगर कोई ईयरली हो रहा है तो आप हो सकता है 3-4 पेपर दे चुके हो, लाइक एसएससी जेई का पेपर दे चुके हो आप 3 से 4 बार। आरआरबी जेई जैसे 5 साल में हुआ, तो हो सकता है आपको 4-5 साल में एक ही बार मौका मिला हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है कैसे करनी है। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रिपरेशन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी के साथ आप पहली बार प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, उतनी एनर्जी के साथ आप सेकेंड चांस में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है ना। मतलब जितनी एनर्जी आप फर्स्ट प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, उतनी आप सेकेंड में नहीं लगा पाते हैं, ऐसा कि एक्सपीरियंस से देखा गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपके लिए नई होती है, तो आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि हमें ये चीज़ जानना है, ये चीज़ जानना है।
ठीक है, तो ईगरनेस होती है, तो आप ईगर टू नो होते हैं, तो वो उस नॉलेज को आप गेन करते हैं क्योंकि आपके लिए वो क्या है, नया है। और कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए नए हैं, तरीका नया है, सब कुछ नया है, तो आप ज़्यादा चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और आपका जो स्टडी आवर है वो भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की कि आपके अटेम्प्ट एक से मतलब आपने वही पेपर एक बार दिया, फिर दूसरी बार दिया, नहीं हुआ, जब दो दो या उससे ज़्यादा बार, एक से ज़्यादा बार आप पेपर तैयारी करने बैठते हैं तो आपके अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा कि तैयारी नहीं हो सकती, तैयारी होती है और लोग करते भी हैं और निकलते भी हैं, लास्ट अटेम्प्ट तक भी निकलते हैं। बट कहने का मतलब क्या है कि जो एनर्जी लेवल है आपका, ठीक है ना, जिस एनर्जी से आप पहली बार प्रिपरेशन में लगा रहे हैं वो एनर्जी आपको यहाँ नहीं मिलती है। आप तैयारी कर रहे होते हैं प्रॉपर, क्योंकि हो जाता है कि यही चीज़ हमने पिछली बार पढ़ी थी, सेम वही चीज़ हमें फिर से पढ़नी है, अगर नहीं हुआ तो सेम वही चीज़ हमें फिर से पढ़नी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है ना, आप क्या है, फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा होल्डर है, ठीक है ना, और आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, आरआरबी जेई की, ठीक है ना, आरआरबी जेई की क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर पूरे तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमें सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चाहिए। ठीक है ना, होना ना होना किसी को पता नहीं होता कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट आपने तैयारी शुरू की है तो आप अपना पूरा दीजिए किसको, प्रिपरेशन को। ठीक है, आप अपनी 100% इफिशियंसी के साथ तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आपको कहीं देखना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपको अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाना है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि आपको नंबर ऑफ आवर्स डिवाइड कर लेने हैं एज पर दी योर कन्वीनियंस, मतलब आपको जो चीज़ें, जैसे अगर रीजनिंग एप्टीट्यूड आपको थोड़ा अच्छा है तो आपको कम समय देना, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की तो वो आपके लिए अगर नया है तो आपको टाइम क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो नंबर ऑफ आवर्स है, जैसे आपने 8 आवर्स की प्लानिंग की तो 8 आवर्स में आप 1+2+1.5+1.5+2 ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, कि आप प्रॉपर तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं टाइम ड्यूरेशन को। ठीक है, तो इसलिए आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रॉपर एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक छोटा सा प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि एक छोटा सा प्लान क्या होना चाहिए एज अ इंजीनियर। ठीक है ना, कि हमें क्यों, क्योंकि अपने लिए, ठीक है ना, देखते हैं हम, जैसे अपने पास सिलेबस में क्या क्या है, जैसे मैथ है, ठीक है ना, और क्या है, रीजनिंग है, ठीक है, साइंस है, ठीक है, इसके बाद क्या है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अपना रीजनिंग तो परफेक्ट होता है, मतलब जैसे एसएससी जेई में भी रीजनिंग आता है तो 50 मार्क्स का रीजनिंग आता है, किसमें, जेई में आता है 50 मार्क्स में, तो लगभग लोग 40+ ला ही लेते हैं, मतलब 40+ मार्क्स लगभग लगभग, या मेरे हिसाब से तो 45+ मार्क्स आ जाते हैं लोगों के। ठीक है, लेकिन 45 नहीं तो 40+ मार्क्स तो लगभग लोगों के आ ही जाते हैं। ठीक है ना, रीजनिंग में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैथ में, तो मैथ की अगर हम बात करते हैं तो मैथ में भी हम लोगों के मार्क्स, जो इंजीनियर्स होते हैं उनके मार्क्स थोड़ा बहुत अच्छे आ ही जाते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर हम बात करते हैं कि 60% मार्क्स तो आपने बोल देते हैं कि हम लोग कि अगर नहीं भी पढ़ा तो आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने वो चीज़ें की हुई रहती हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं साइंस, तो साइंस हमें चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं, टाइम देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि हम बायो की टर्म्स, जो भी बायोलॉजी की टर्म्स है आपको पता होगी कितनी टफ होती है। ठीक है ना, जो भी टर्म्स होती हैं, ठीक है, हमें याद करनी पड़ती हैं और हमें टाइम से याद आती भी नहीं है, इसलिए हमें उन्हें प्रॉपर एक टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर एक रिवीजन टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस वहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से याद करने वाली चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी टर्म्स को याद रखना, ठीक है, साइंस में वो थोड़ा सा टफ टास्क है, इसलिए हमें उसको क्या देना पड़ेगा, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। सेम तरीके से बात करते हैं किसमें, जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में भी क्या है, हमें जैसे कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या है, वास्ट है। ठीक है, लाइक क्या है, उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ये एक वास्ट सिलेबस है, तो हमें इसमें ये देखना होता है कि एज पर अवर इंटरेस्ट जो चीज़ें हम जल्दी गेन कर पाते हैं। ठीक है, लाइक अगर इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे चीज होती है जो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि सबसे बेस्ट चीज पॉलिटी होती है, आप पॉलिटी को रिलेट कर पाते हैं। पॉलिटी से शुरू करें,
प्रॉपर रिलेट करें उसको, कब क्या हुआ था वो सारी चीज़ें। उसके बाद आप चले जा सकते हैं कहाँ पे, अपना जो सेकंड है ज्योग्राफी पे जा सकते हैं, प्रॉपर मैप के थ्रू आप चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है वो क्या है, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो अभी जैसे हमने देखा कि टाइमिंग कहाँ कितनी देनी चाहिए, तो अगर हम किसकी बात करते हैं कि हमें टाइमिंग कहाँ कितनी देनी चाहिए, एक प्रॉपर टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि हम एक नॉर्मल सा 8 आवर का प्लान बनाते हैं, ठीक है ना। 8 आवर का प्लान, 8 आवर्स प्लान, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल सा है, ठीक है। 8 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर हम 8 आवर प्लान के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा कि जैसे हमने क्या कर दिया कि अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं किसकी, आरआरबी के लिए, ठीक है ना। किसकी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी के लिए। तो क्या होगा कि जैसे आपने किसमें देखा कि हमें जनरल अवेयरनेस और साइंस में थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है। उसके और जनरल अवेयरनेस में साइंस से भी ज़्यादा टाइम देना, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम आपको कहाँ लगेगा, जनरल अवेयरनेस में, उसके बाद साइंस में, उसके बाद बाकी चीज़ों में। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि जनरल अवेयरनेस का वेटेज कितना है, ठीक है, एग्जाम में वेटेज कितना है, ठीक है, कम है। लेकिन साइंस का वेटेज, रीजनिंग और मैथ का वेटेज क्या है, ज़्यादा। तो एक नॉर्मल से अगर हम बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस को अगर हमने 1.5 आवर्स दे दिए, किसको 1.5 आवर्स किसको दे दिए, जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या कर दिया कि साइंस को हमने क्या दे दिया, साइंस को भी हमने 1.5 आवर्स दे दी। क्यों, क्योंकि हमारी क्या ये याद करने वाली चीजें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर दिया, अगर अपना रीजनिंग स्ट्रांग है और अभी अभी हमने एसएससी दिया है तो 1 आवर किसको दे दिया, हमने रीजनिंग को दे दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ हमें क्या है कि मैथ में भी क्या टॉपिक, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो हमें हर टॉपिक के पहले तो थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर मैथ में हमने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है ना, अगर हमने मैथ में प्रैक्टिस नहीं की तो हमसे क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा किसका, मैथ का, तो हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन हमसे बनने वाला या नहीं बनने वाला। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, जैसे हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, विद इन सेकेंड्स हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बनने वाला या नहीं बनने वाला। अगर आपसे बनने वाला है तो विद इन मतलब 1 मिनट के पहले ही आपको वो दिमाग में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनने वाला तो वो लंबा खिंचता है। इसलिए हमें क्या करना, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है हर तरीके के क्वेश्चन की, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें कि कितने हो गए, 3, 4, 6 आवर का ले लेते तो 2 आवर क्या हो जाएगा अपना, मैथ हो गया, ठीक है। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, मैथ की। तो मैथ में क्या देखना है हमें, मैथ में एक्चुअली क्या होता है कि आपने जो मैथ प्रैक्टिस की है अभी तक, आपने जो मैथ्स पढ़ी है, ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, आपको चीज़ें आती हैं, लेकिन वो क्या है, टाइम टेकिंग है। क्यों है टाइम टेकिंग, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं हुई है आपकी। जैसे हम देखते हैं कई कई जगह पे हम क्या करते हैं, अभी हमने कोई चीज़ साइंस पढ़, वो सारी मैथ पढ़ी है। अब हम मैथ पढ़ने के बाद अभी क्या करते हैं कि हमको लग रहा है कि हम हमारे उसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो हम कहाँ पे जाते हैं, ट्रिक्स में। कहाँ जाते हैं, ट्रिक्स में। मतलब कोई भी ट्रिक्स जैसे यूट्यूब में बता रहे हैं या कहीं पे भी बता रहा है, हम उस ट्रिक्स की तरफ भागते हैं कि हमारा क्या है कि हमारे उसमें टाइम लग रहा है, हमारा जो तरीका उसमें टाइम लग रहा है, हम ट्रिक्स की तरफ भागते हैं कि जल्दी हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों के ट्रिक्स में हम फंस जाते हैं। मतलब हमने जो जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी मैथ के क्या है टॉपिक है, हम सब में ट्रिक्स की ओर भागने लगते हैं कि हमें सब में ट्रिक्स चाहिए। तो फिर हमें वो ट्रिक्स याद रखना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं तो हम इतनी सारी ट्रिक्स पढ़ ले होते हैं कि हमें ट्रिक्स ही नहीं याद आती हैं, ठीक है। और हमें वो ट्रिक्स याद करने में टाइम लग जाता है एज कंपेयर टू कि अगर हमने जो नॉर्मल तरीके से पहले से पढ़ा था उसमें जितना टाइम लग रहा है, हो सकता है ट्रिक्स में उससे ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जैसे आपने कोई नॉर्मल तरीके से पढ़ा, ठीक है, कोई भी परसेंटेज पढ़ा आपने, ठीक है ना, परसेंटेज का क्वेश्चन पढ़ा। अब परसेंटेज में आपने जो अपना नॉर्मल तरीका पढ़ा हुआ, ठीक है ना, आपका क्या है, एक नॉर्मल तरीका, नॉर्मल वे, ठीक है, जो आपने सॉल्व किया पहले, आपको लगा उसमें टाइम लग रहा है। फिर आप कहाँ पे गए, ट्रिक पे गए, और ट्रिक में आपने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए,
ठीक है ना। ट्रिक में आपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए और आपने अभी अभी पढ़ा जब आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है ना, पहले से आपने प्रैक्टिस नहीं की है ट्रिक की, ठीक है। तो आप अगर हर टॉपिक में ट्रिक्स पढ़ेंगे ना तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि आप नॉर्मल तरीके से जो जैसे क्वेश्चन आप नॉर्मल तरीके से, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपको 1 मिनट लग रहा था टाइम, ठीक है, आपने कहीं से ट्रिक पढ़ी, वहां से आपको 30 सेकेंड्स लग रहे हैं, 30 to 35 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो ट्रिक भी आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे परसेंटेज में आपको याद रखना पड़ता है, जैसे 25% हो गया 1/4, ठीक है ना, जैसे कि 1/4, जैसे किसी ने बोला कि 1/4 कितना है, 25%, ठीक है। तो किसी ने बोल दिया कि ये बताओ 7/4 क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, 25 × 7 कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 175, ठीक है ना, परसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक याद रखते हैं, तो ये नॉर्मल सी ट्रिक हो गई। लेकिन जैसे कि हम चाहते कोई भी नंबर, एक्स नंबर है, एक्स नंबर इज अल्फा परसेंट मोर देन दी वाई एंड वाई इज बीटा परसेंट मोर बाई दी जेड, ऐसे ट्रिक्स पढ़ते हैं। तो जैसे जो अपनी छोटी छोटी चीजें जो डायरेक्ट सॉल्व हो सकती हैं, जो अपने पास नॉर्मल वे है, तो हमें क्या करना है, इनको ट्रिक्स में जाने के बजाय, हर टॉपिक में ट्रिक्स में जाने के बजाय हमें क्या करना, उनकी प्रैक्टिस करनी। जो हमने नॉर्मल तरीका किया है उसी से हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम लग रहा था नॉर्मल वे में भी किसी चीज में, उसमें आपका टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो। बट अगर आप ट्रिक्स की ओर ही जाएंगे, सब में ट्रिक्स, तो आप हो सकता है ट्रिक्स में ही कंफ्यूज हो जाए, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ट्रिक्स फॉलो नहीं करनी है, ट्रिक्स फॉलो करनी है आपको, लेकिन हर टॉपिक में जहां जरूरत नहीं है, जहां आपको कॉन्फिडेंस है, अपने तरीके से कॉन्फिडेंस है आपको कि आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको वहां ट्रिक्स की ओर नहीं जाना, ठीक है ना। आपको ट्रिक्स वहीं लगानी जहां पे जरूरत है, जहां पे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपने मेथड से, आपको दिख रहा है कि वहां पे टाइम 1 मिनट से भी ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना, और आपने रेगुलर पहले प्रैक्टिस की उसकी। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 क्वेश्चन लगाए और देख लिया टाइम लग रहा, आपने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको फिर लगा कि प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर क्वेश्चन में टाइम कम नहीं हो रहा सॉल्व करने में, तो वहां पर ट्रिक हमें लगानी पड़ेगी। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर ट्रिक की जरूरत होती ही होती है, हमें ट्रिक लगानी ही पड़ती है, ठीक है। लाइक टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में हमें कई जगह पर ट्रिक्स हमें यूज करनी होती है, ठीक है ना। तो हमें लिमिटेड रखना, मतलब ट्रिक्स हमें लगानी है, याद भी रखनी है, लेकिन हमें लिमिटेड में रखनी है, ठीक है। कई बार हम मतलब ट्रिक में फंस जाते हैं, जो अपना नॉर्मल तरीका है कि हो सकता है 2 मिनट लग गए, नॉर्मल तरीके से हमने कोशिश ही नहीं की एग्जाम में, क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ी है तो हमें लगा ट्रिक से करते हैं, उस चक्कर में 2 मिनट चले जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें याद रखना है और ज्यादा हमें ट्रिक्स की तरफ ना, हर मतलब ट्रिक हमें याद रखनी, बट सभी में नहीं लगानी, कि हर टॉपिक में हमें ट्रिक नहीं याद रखनी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, 1.5 + 1.5 + 1 + 2, ये अपना क्या हो गया, 6 आवर। 6 आवर क्या हो गया, नॉन टेक। तो 8 आवर को हमने किस में डिवाइड कर दिया, 6 + 2 में, ठीक है। तो 2 आवर्स क्या हो जाएगा, आपको CBT 2 के लिए देना, टेक्निकल बोले तो CBT 2। तो ये आपका क्या होना चाहिए, एक मतलब एक ऐसा प्लान आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप एक ऐसा प्लान कर सकते हैं, किसके लिए, आपके स्टडी के लिए एक ऐसा प्लान आप बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकता है, आपका एक प्लान हो सकता है अगर आप रेगुलर तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है ना। किसके लिए, RRB JEE के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, और इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे क्या है, 90 मिनट्स का है, ठीक है, तो इसको आप 3 स्लॉट में ब्रेक कर सकते हैं, 30 + 30 + 30, ठीक है। सेम तरीके से इसको भी आप 30 + 30 + 30 में कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो 30 + 30 में कर सकते हैं, ठीक है। ये मैथ का टॉपिक, इसको आप चाहें तो 1 + 1 में कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल में भी आप क्या कर सकते हैं, 1 + 1 में ब्रेक कर सकते हैं। अभी हम 30 + 30 में जाते हैं, जैसे 30 + 30 + 30, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 30 को भी हमें क्या ब्रेक करना है, 25 + 5 में ब्रेक करना है, ठीक है। सेम तरीके से इसको भी किसमें ब्रेक करना है, 25 + 5, इसको भी कितने में ब्रेक करना है, 25 + 5। अब 25 + 5 का मतलब क्या है कि हमें 25 मिनट्स हमें क्या करना है, स्टडी करनी है, 25 मिनट्स स्टडी करनी है,
ठीक है, और 5 मिनट का हमें ब्रेक लेना। 5 मिनट का ब्रेक लेना, ठीक है ना। सेम तरीके से जो आपका 1 आवर वाला, ठीक है ना, 1 आवर वाले में आप क्या कर सकते हैं, जो आपका 1 आवर वाला है, ठीक है ना, 1 आवर वाला है, उसको आप ब्रेक कर सकते हैं 50 + 10, ठीक है ना। 50 मिनट आपको क्या करना है, स्टडी करनी है, और 10 मिनट आपको क्या करना है, ब्रेक लेना। ये तो हुआ आपका कि स्टडी एंड ब्रेक का टाइम हो, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, रिवाइज करना, कि जो आपने कल पढ़ा उसको आज रिवाइज करना ही करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रॉपर रिवीजन करना है। तो प्रॉपर रिवीजन के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने अभी अभी देखा कि आपने प्लान बनाया कितना, 6 + 2 आवर्स का, मतलब टोटल 8 आवर्स का प्लान बना। तो इस 8 आवर्स में आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम डेडिकेट करना होगा, ठीक है ना। जो आपने ऊपर प्लान बनाया है उसी प्लान के अंदर आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने 8 आवर का प्लान बनाया तो उसमें सबसे पहला होना चाहिए आपको 1 आवर प्रॉपर किसको देना है, रिवीजन को देना, ठीक है ना। 1 आवर पूरा आपको रिवीजन को देना है, ठीक है। जैसे हमने देखा, अगर आप सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि 1.5 आवर्स आप दे रहे हैं किसको, 1.5 आवर्स किसको दे रहे हैं आप, जर्नल अवेयरनेस एंड जर्नल साइंस को। तो इसमें आप क्या करें कि स्टार्टिंग के 10 मिनट्स, ठीक है, जो आपने कल पढ़ा है, ठीक है ना, हो सकता है पहले दिन आपको 15 मिनट्स लग जाए रिवीजन करने, हो सकता है आपको 20 मिनट लग जाए पहले दिन, ठीक है ना। बहुत वास्ट, अगर आप मान लें कि आपको 25 मिनट लग गया, ठीक है, आपको क्या करने में, आपको रिवीजन करने में पहले दिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। फर्स्ट डे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड डे थोड़ा सा कम होगा, थर्ड डे थोड़ा सा कम होगा, फोर्थ डे थोड़ा सा कम होगा। ऐसे कर करके हो सकता है कि आप पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर जाएं 1 घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर पहले दिन से, पहले दिन आपको टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन आपको क्या करना है, रिविजन करना ही करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने 1.5 घंटे का, तो आपने 15 प्लस ऐसा बना लिया, 15 प्लस बाकी जो भी टाइम बचा, ठीक है ना, 75, ठीक है। ये क्या बन गया आपका, 15 मिनट आपका रिवीजन और 75 मिनट आपका न्यू, ठीक है। तो आपको प्रॉपर रिवीजन के लिए टाइम देना ही देना। रिवीजन करना सबसे बोरिंग काम होता है, ठीक है ना। सबको पता है कि जो चीज़ हमने पढ़ ली है उसको रिवीजन करना, उसको रिवाइज करना सबसे ज़्यादा बोरिंग वाला काम होता है। हम रिवीजन करने का हमारा मन नहीं करता है, हम बोर होते हैं, लेकिन हमें करना है, ठीक है। अब फर्स्ट डे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, सेकेंड डे भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, थर्ड डे भी होगी, धीरे 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 करके आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन आपको उस टाइम पे फिक्स रहना है कि मुझे स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट्स हमें रिवीजन ही करना, कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी। हो सकता है आपको लगे अरे मेरे से आता जो कल पढ़ा, लेकिन नहीं, एक बार रिवाइज करके देखो, उस चीज़ को एक बार पढ़ के देखो। आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आपको रिवीजन के लिए टाइम जो दिया गया है वो देना ही देना है, ठीक है। जैसे 1 आवर वाले में आपने दे दिया, 1 आवर वाले में भी आपने 10 मिनट दे दिया, ठीक है ना। 10 मिनट आपने किसको दे दिया, रिवीजन को दे दिया, ठीक है। और बाकी टाइम आपने दे दिया 50 मिनट नए को, या फिर इसको 15 + 45 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन करना ही करना है, किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं छोड़ना, ठीक है ना। और अगर ये सुबह का समय हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अलग से 1 घंटे रिवीजन के लिए रख लीजिए, और उसमें सारे सब्जेक्ट्स अलग 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 करके जो भी आपने बनाए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी, जैसे फर्स्ट डे आपने पढ़ा तो आपके पास रिवीजन के लिए 1 दिन का रहेगा, सेकंड डे आपको दोनों दिन का रिवीजन करना है, थर्ड डे तीनों दिन का रिवीजन करना है, फोर्थ डे जो पीछे के 4 दिन है उनके रिवीजन करने, मतलब सेम जहां तक आपने अभी तक पढ़ा उसको प्रॉपर रिवाइज करना। तो जब आप 5th डे जाएंगे तो जो पहले दिन आपने पढ़ा था उसका 5th रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो आपको जो पहले दिन टाइम लगा था 15 मिनट, वो हो सकता है 5 मिनट लगे। ऐसे करते करते हो सकता है कि एग्जाम आते टाइम आप एक बार बस ऐसे देखें और 5 मिनट में पूरा, मतलब 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में आपने पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर दिया जो आपने अभी तक पढ़ा था, ठीक है ना। इसलिए आपको ये सारी चीजें रिवीजन में मेनली फोकस करना है कि रिवीजन इज मस्ट फॉर योर स्टडी, ठीक है। रिवीजन के बिना आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो ये आपका एक प्रॉपर प्लान हो सकता है, जिस जो भी फॉलो करना चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, या मतलब ऐसा नहीं कि यही फॉलो करना, आप इसके हिसाब से अपना खुद का प्लान बना सकते हैं। और अगर आप स्टडी टाइम की बात करते हैं, शेड्यूल की बात करते हैं कि आपको कब पढ़ना, कितने बजे पढ़ना, ये आप अपने कन्वीनियंस से पढ़ सकते हैं। कोई रात में पढ़ना चाहता है, कोई दिन में पढ़ना चाहता है। इसमें आपको ये नहीं होना कि अगर आप अभी रात को पढ़ रहे हैं तो आपको चेंज करके दिन में जगना, या दिन में मतलब अभी चेंज नहीं करना। लेकिन हाँ, जब आपका एग्जाम आएगा उस एग्जाम के टाइम पे आपको याद रखना है कि जिस टाइम पे एग्जाम है उसमें आपको मतलब सोना नहीं है। मतलब उस टाइम पे आपने 1 महीने पहले से प्रॉपर टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। मतलब उस पर क्या करना है, आपको एक वो बना लेना शेड्यूल कि उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे जहां पे आप एग्जाम है आपका, वहां पे आपको सोना, उस पे आपको सोना नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम रेगुलर सो रहे हैं, जैसे कल हमारा एग्जाम है और आज तक हम डेली 12 से 2 सो रहे थे और हमारा पेपर 12 से 2 है, तो हमारा माइंड उसी हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, कि 12 से 2 आपको आलस आएगी वहां जाके। इसलिए क्या करना है, जिस टाइम पे आपका एग्जाम है उस टाइम पे आप कोशिश करें कि टेस्ट दें या कोई प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। ठीक है, ये किसके लिए, ये वाला अगर आप प्लान फॉलो कर रहे थे किसके लिए था, 6+2 जिसका आरआरबी जेई बस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसका, कि जिसका अभी सेकंड केस हो सकता है कि जिसका क्या है कि एसएससी जेई का सीबीटी 2 भी है, उसके साथ अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको 4+4 का कर सकते हैं, 4+4 आवर्स। ठीक है, मतलब आप या फिर 4+4 आवर, ठीक है, या फिर 3+5 आवर्स भी, जब तक आपका एसएससी जेई हो नहीं जाता। क्यों, क्योंकि एसएससी जेई आपका जल्दी ही होगा। ठीक है, तो आपका एसएससी जेई मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना, तो आप 5 घंटे इसके लिए दे सकते हैं और 3 घंटे इसके लिए दे सकते हैं, क्योंकि आपको नॉन टेक की तैयारी करना। और जैसे ही आपका टाइम आ जाता है, टाइम मतलब शेड्यूल आ जाता है, किसका शेड्यूल आ जाता है, सीबीटी 2 का, किसका, सीबीटी 2 ऑफ एसएससी। तो आपको क्या करना है, आपको इसको क्या कर देना प्रॉपर तरीके से, आपको 1+7 भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आपने बस 1 घंटे इसलिए रखे कि आपका प्रॉपर रिवीजन, मतलब 15 डेज अगर आपका बचा है एग्जाम का, 1 मंथ के लिए, 1 मंथ बचा, लेकिन लास्ट 15 डेज में आप फुल टाइम डिवोट कर सकते हैं। मतलब फुल टाइम आपको किसको देना है, मेंस के लिए देना है। कौन सा मेंस, एसएससी। तो ये था अपना आज का सेशन, होप यू लाइक दिस सेशन। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू अगेन, गुड बाय।